हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज संजना। सो आज हम लोग इस लेक्चर में लिनेन फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिनेन फाइबर, लिनेन फाइबर इज अ नेचुरल प्लांट फाइबर दैट कम फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। जो लिनेन फाइबर है वो एक नेचुरल फाइबर है जो हमें है ना फ्लैक्स प्लांट, जो हमारा फ्लैक्स प्लांट होता है उसके स्टेम मतलब तने से मिलता है। इट इज साइंटिफिकली नेम इज लिनम ओस्टिटेटिज्म, ये होता है इसका साइंटिफिकली नेम। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल फाइबर इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फाइबर है पूरे वर्ल्ड में। इसका यूज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से होते आ रहा है कपड़ा, टेबल, क्लोथ, ये सब के हाउस होल्ड आइटम बनाने के लिए। Linen is mainly produced in the country with cool and moist climates such as France, Belgium, Israel and China। जो लिनेन फाइबर है वो मेनली रूप से ऐसे जगह पे है ना प्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे कूल इन्वायरमेंट हो और मॉइस्ट क्लाइमेट होते हैं, जैसे फ्रांस आ गया, बेल्जियम आ गया, चाइना आ गया। The base and skin of the stem of the plant of the flax plant is where flax fiber come from। फ्लैक्स से पौधे के तने की त्वचा से फ्लैक्स फाइबर आता है। फ्लैक्स फाइबर जो होता है ना वो हमें फ्लैक्स प्लांट के उसके तने से मिलता है। और फ्लैक्स फाइबर रेशमी, चमकदार और लचीला होता है, उसमें एक शाइनी, सिल्की एंड फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। व्हेन यू पुट इट इन द बंडल इट्स लुक लाइक ब्लोल्ड हेयर। जब हम लोग इसको बंडल में ना बांधते हैं तो ये एक है ना सुनहरे बालों जैसा मतलब कि गोल्डन हेयर टाइप्स का दिखने लगता है। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, इट इज़ अ बास्ट फाइबर, मतलब कि ये प्लांट के तने से हम लोग लेते हैं। स्ट्रॉन्ग देन कॉटन फाइबर, ये है ना लिनेन फाइबर जो होता है वो कॉटन फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाई ऑब्जर्वेशन और ड्राई क्विकली, ये बहुत जल्दी है ना ऑब्जॉर्व करता है पानी को और बहुत जल्दी ये क्विकली ड्राई भी हो जाता है, सूख जाता है। हैज़ अ नेचुरल इलास्टिक, इसमें एक चमक, नेचुरली एक चमक पाई जाती है। कूल एंड कंफर्टेबल टू वेयर इन समर, लिनेन फाइबर जो होता है वो बहुत कूल एंड कंफर्टेबल होता है और ये समर के लिए बेस्ट होता है। बिकमिंग सॉफ्टर स्ट्रॉन्गर आफ्टर वॉशिंग, जब हम लोग इसको धोते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। एक्सलेंट स्ट्रेंथ गेन स्ट्रेंथ व्हेन वेट, इसमें बहुत अच्छे है ना स्ट्रेंथ होता है पर गीला होने पे भी और अच्छा स्ट्रेंथ हो जाता है। हाइड्रोफिलिक है ना, ऑब्जर्व हाइड्रोफिलिक की बात करें तो इसमें अच्छा पानी ऑब्जर्व करने और उसको क्विकली ड्राई करने की क्षमता होती है। ये इजिली वॉश हो पाता है, ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर पाता है वॉशिंग के थ्रू क्या आयरनिंग के थ्रू। इसमें नॉन स्टैटिक पीलिंग या लिंट प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी तरह से हम लोग पहनते हैं किसी भी तरह से है ना दाना क्या इचिंग वगैरह हमारे से नहीं होती है। यूनिक टेक्सचर फ्रॉम द थिक एंड थिन पैटर्न ऑफ द फाइबर, ठीक और थिन पैटर्न होने के कारण इसमें एक यूनिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें व्रिंकल बहुत ईजिली पड़ जाती है, सिलवटें इसमें है ना ठीक ठाक हिसाब या कम टिकाऊपन होता है इसमें। ये पुअर ड्राइबिलिटी इसमें पाई जाती है और इलास्टिसिटी भी बहुत कम होती है इसमें, और ये बहुत एक्सपेंसिव आता है। ओके, अगर यूजेस की बात करें तो इससे हमारे गारमेंट्स बनते हैं, जैसे शर्ट, ड्रेस, साड़ी, ये सारी चीज़ें हो गए, टेबल क्लॉथ, नैपकिन्स हो गए, बेडशीट एंड कर्टन्स आ जाते हैं, टॉवल एंड हैंड क्राफ्टेड चीज़ें भी। अब इसके मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, प्रोसेसिंग पे जाएंगे। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग है। फर्स्ट हम लोग कल्टीवेशन करते हैं जिसमें हम लोग उगाते हैं। दूसरा हार्वेस्टिंग करते हैं जिसमें उसको काटते हैं लिनेन को। रेटिंग करते हैं जिसमें हम लोग उसको पानी में पाउंड के ये सब में डाल के उसको कुछ समय तक छोड़ के उसको है ना उसमें से लकड़ी को अलग और जो फाइबर होता है उसको अलग करते हैं। ब्रेकिंग, स्कॉचिंग करते हैं जिसमें हम लोग है ना हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा स्टेम रहता है, जो हमारा लिनन का स्टेम रहता है उसको है ना ब्रेक करते हैं, मतलब कि उसमें से जितना भी है ना छोटी छोटी लकड़ियाँ बच जाती है उस सबको ब्रेक करके निकालते हैं। स्कॉचिंग भी की जाती है जो आगे मैं बताऊंगी इसका प्रोसेस। हैकरिंग की जाती है मतलब कि कॉम्बिंग की जाती है, फिर स्पिनिंग करते हैं, फिर डीलिंग करते हैं, फिर ड्राई। ये इसका प्रोसेस जो आपको याद करना है। फर्स्ट कल्टीवेशन जिसमें उगाते हैं, 100 डेज लगता है फ्लैक्स सीड को उगने में है, और ये बहुत नाजुक होता है और इसको ना बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में ये खराब हो जाता है। इसीलिए एक अच्छा ऐसे कंडीशन पे है ना उसको उगाना चाहिए यहाँ पे कूल इन्वायरमेंट हो, अच्छा मॉइस्ट एरिया जहाँ हो, क्लाइमेट हो, वैसे जगह पे उगाना चाहिए। इसीलिए सिलेक्शन वहीं पे और वहीं पे इसका उगाना होना चाहिए। अब हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसको 90 डेज लगते हैं। द प्लांट विल बी शो यू व्हेन इट्स टाइम टू हार्वेस्ट, ये प्लांट है ना आपको पता चल जाएगा जब है ना इसको तोड़ने का समय आएगा। लीफ फॉल ऑफ स्टेम बिकम येलो एंड द सीड टर्न ब्राउन, जब इसका लीव्स जो होते हैं ना वो सारे गिर जाते हैं
और उसका जो स्टेम तना होता है वो येलो कलर का दिखने लगता है और उसके जो सीड्स होते हैं वो ब्राउन दिखने लगते हैं, है ना। इसको आपको उसी समय काट लेना होता है, इससे ज़्यादा लेट आपको नहीं करना वरना वो खराब हो जाएंगे, इसलिए उसी टाइम आप इसको काटने के लिए हाथ से हैंड या मशीन का यूज़ कर सकते हैं। रेटिंग की बात करेंगे, हम लोग है ना सोक करते हैं बंडल्स ऑफ स्टेम को, हम लोग उसको पानी में वाटर में सोक करते हैं। सोक वाटर ब्रेक डाउन द बॉडी मीट अराउंड द फ्लैक्स। जो हम लोग है ना क्या करते हैं ना रेटिंग में, जो हमारा बंडल ऑफ स्टेम फाइबर होता है उसको पानी में कुछ समय के लिए है ना छोड़ देते हैं, सोक करते हैं, ताकि जो उसका बॉडी है ना वुड से ना जो लकड़ी है वो सारे टुकड़े टूट जाए और फ्लैक्स उससे अलग हो जाए। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द फाइबर फ्रॉम द स्टेम आर टेकन आउट। इसके दौरान जो फाइबर होता है वो हमें मिल जाता है। इसके तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं रेटिंग को। पहला है डैम रेटिंग, सेकंड इज अ ड्यू रेटिंग एंड थर्ड इज अ केमिकल। अगर डैम रेटिंग की बात करें, जब हम लोग है ना फ्लैक्स प्लांट को है ना ले आते मतलब ये काट लेते हैं, तो उसके बाद उसको ना एक साथ टाइटली टुगेदर बांध लेते हैं शेप के थ्रू नहीं तो बीड्स के थ्रू। उसके बाद उसको एक स्पेशल पाउंड के डैम में हम लोग उसको 10 दिनों के लिए डालते हैं। उसके बाद वो क्या होता है ना वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, जिसके कारण उससे से रेसा जो फाइबर होता है वो हमारा इजीली निकल जाता है और लकड़ी अलग हो जाती है। दूसरा तरीका है डेम रेटिंग। इसमें क्या करते हैं, जो हमने काटाई की है ना लिनन फाइबर को, उसको है ना फ्लोर ग्राउंड में स्प्रेड कर देते हैं, मतलब कि फैला देते हैं और उसको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना वहाँ पे है ना ओस और बारिश के कारण वो गीला हो जाता है, जिससे उसमें फफूंदी पड़ जाती है, पड़ने में मदद मिलती है, पड़ जाती है, जिसके कारण उससे है ना फिर ना फाइबर निकालना इजी पड़ जाता है। तीसरा है केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम लोग कास्टिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोप और है ना थोड़ा वीक मिनरल एसिड का यूज करके फ्लैक्स ट्रीटमेंट फ्लैक्स प्लांट जो स्टेम होता है उसको ट्रीटमेंट करके उससे फाइबर निकालते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आएंगे, ब्रेकिंग एंड स्कॉचिंग। इस द स्ट्रो इज अ पास्ट बिटवीन फ्लूटेड रोलर इन a breaking machine so that the body core is broken into fragment without damaging the fiber running through the statement। हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, जो हमारा स्ट्रॉ होता है ना उसको पास करते हैं फ्लूटेड रोलर के थ्रू, जिस जो फ्लूटेड रोलर जो होता है ना ब्रेकिंग मशीन जो होता है उसके में हम लोग पकड़ते हैं, जिसके कारण जो हमारा फाइबर है उसमें जो वुडी कोर जो होता है वो टूट जाता है, जिससे हमें तनों से गुजरने वाले फाइबर को नुकसान पर इसमें जो तनों से गुजर मुठिया टूट जाता है और से हमने फाइबर पर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है फाइबर्स को, सिर्फ है ना उसमें जो वुड होता है जो लकड़ी होती है वो टूट के हट जाते हैं। आफ्टर दैट वो हमारा हो गया, ये ब्रेकिंग में आ गया जो हमारा ब्रेक हुआ। अब स्कॉचिंग की बात करें, आफ्टर दैट ब्रोकन स्ट्रो गो थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड स्कॉच। इसके बाद हम लोग स्कॉचिंग करते हैं, जहाँ पे वुडी मटेरियल जो होते हैं ना उसको रब करके हम लोग सारा और एक्स्ट्रा बचा हुआ वो भी निकालते हैं। इट इज डन बाय हिटिंग द स्ट्रॉ विथ डल मेटल और वुडन ब्लेड्स ऑन द स्कॉचिंग मशीन। ये हम लोग है ना डल मेटल के वुडन ब्लेड्स जो होते हैं उसके थ्रू है ना इसको स्कॉचिंग करके निकालते हैं, इससे लकड़ी ये सब है ना और गंदगियाँ। 5 आ गया हैकिंग, जहाँ हम लोग कॉम्बिंग भी कह सकते हैं, कॉम्ब भी कह सकते हैं, जो फ्रिक्वेंटली हम लोग उसको कॉम्ब करके उससे एक्स्ट्रा बचा हुआ गंदगी हम लोग उससे निकालते हैं। इन दिस टेक्निक रफ बंडल और फाइबर आर स्प्लिट इनटू द स्मॉल वन। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, इसका टेक्निक है रफ बंडल जो होता है, हमारे जो बंडल्स बने होते हैं उसको छोटे छोटे बंडल्स में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। द फाइबर आर ऑल्सो लिंक्ड अप नेक्स्ट टू ईच अदर। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सारे फाइबर को एक दूसरे के बगल में लाइन से लगा दिया जाता है। उसके बाद जो द लंबे पतले फाइबर को और लाइन के, जिसमें हम लोग लंबे पतले फाइबर जो उसमें होते हैं ना लॉन्ग और थिन, उसको लीन कहते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स के टॉप फाइबर होते हैं ना उसको लो क्वालिटी के है ना फाइबर कहते हैं। उसको लाइन से लगा दिया जाता है, कौन से लॉन्ग है कौन से शॉर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग स्पिनिंग पे आएंगे। द लॉन्ग लिनन फाइबर नो एज अ फाइबर आर स्पर्म यूजिंग अ मशीन कॉल्ड स्प्रेडर। लंबे लिनन फाइबर को, जिन्हें लाइन में भी कहते हैं, स्पेंडर नाम की मशीन का इस्तेमाल करके उसे काटते हैं। स्प्रेडर मशीन के द्वारा उसको काटा जाता है लॉन्ग फाइबर को सिल्वर बनाने के लिए द फाइबर आर प्लेस डाउन इन द पैरेलल लाइन टू मेक अ सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, ये सिल्वर क्या मेक कर रहा है, और सिल्वर वो फाइबर्स होते हैं जो लूज और अनट्विस्टेड होते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं ना,
पैरेलल लाइन के थ्रू जो हम द फाइबर आर प्लेस डाउन इन द पैरेलल लाइन, पहले ना एक लाइन में है ना उसको लगा के हम लोग उससे सिल्वर बनाते हैं, यानी कि अनट्विस्टेड लूज हम लोग फाइबर पहले बनाते हैं। द फाइबर देन रन थ्रू द रोलर अगेन, फिर उसको हम लोग एक और फिर से हम लोग उसको रोलर में डालते हैं और एंड दे आर नाउ टर्म्ड रोविंग। अब और अब उन्हें रोविंग में कहा जाता है। अब और इसके बाद इसको रोविंग कह दिया जाता है। जो हम लोग फिर से उसको रोलर पे डालते हैं उसके बाद उसको रोविंग कहा जाता है। दिस रोविंग आर नाउ रेडी टू स्पर्म और स्पिनिंग। अब ये रोविंग जो होता है वो रेडी हो जाता है स्पिनिंग करने के लिए, उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है। अब रीलिंग पे आएंगे। आफ्टर द बीन स्पर्म द फाइबर आर टर्न इनटू द थ्रेड व्हिच आर देन वुडन इनटू द स्पूल एंड बॉबिन। काटने के बाद फाइबर के धागे में बदल दिया जाता है, उसको कटाई के बाद उसको है ना धागा बना लिया जाता है, जिन्हें फिर स्पूल क्या है ना बॉबिन में लपेट दिया जाता है। इस प्रोसेस से फाइबर ज़्यादा मजबूत और कम लचीला हो जाता है। इसके द्वारा जो भी हमारे फाइबर बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और उसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रीलिंग हैज़ टू बी डन इन द मॉइस्ट और ह्यूमिड। जो रीलिंग होती है वो हमेशा है ना मॉइस्ट और ह्यूमिड सर्कमस्टेंसेस में होनी चाहिए। द लिनन फाइबर नीड टू बी पास थ्रू द हॉट वाटर बाथ टू मेक देम स्टिक टुगेदर। और हमें और लिनन फाइबर को उसके बाद है ना हॉट वाटर से गुजारना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से जुड़े रहे। ठीक है। अब ड्राइंग जो लास्ट स्टेप है। आफ्टर ड्राई होने के बाद जो हमारा लिनन है उसको ड्राई कर देंगे, सुखा लेंगे, उसके बाद वो रेडी हो जाता है हमारे कोई भी गारमेंट्स या टेक्सटाइल्स मटेरियल या हाउस होल्ड मटेरियल बनने के लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कहीं भी कुछ गलती हुआ हो तो आई एम सॉरी एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को हर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ जो आपको चाहिए। तो थैंक यू सो मच।